चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें जानी पहचानी चीजों से लेकर उन पैमानों तक ले जाएगा जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम ये देखने वाले हैं कि इस ब्रह्मांड में कौन कितना बड़ा है और किसके अंदर क्या-क्या समा सकता है। तो सबसे पहला और सबसे सीधा सवाल, इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ी चीज आखिर है क्या? इसका जवाब आपको सच में हैरान कर देगा। ठीक है, तो किसी भी चीज के आकार को समझने के लिए हमें एक नापने का तरीका चाहिए, है ना? हम इस्तेमाल करेंगे क्यूबिक मीटर का। बस इतना समझिए कि एक ऐसा बॉक्स जो हर तरफ से 1 मीटर का हो। इसमें करीब 1000 लीटर पानी आ सकता है। यही है हमारी नापने की इकाई। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी धरती से ही, और एक बहुत ही जानी मानी चीज से, गीजा का महान पिरामिड। अगर हम इसे पानी से भरने की कोशिश करें तो इसमें 2 अरब 60 करोड़ लीटर पानी समा जाएगा। ये बहुत ज्यादा लगता है ना? पर यकीन मानिए, ये तो बस शुरुआत है। इंसान की बनाई सबसे बड़ी इमारतों में से एक है नासा की व्हीकल असेंबली बिल्डिंग। वो भी गीजा के पिरामिड से सिर्फ 1.5 गुना ही बड़ी है। लेकिन कुदरत के सामने ये कुछ भी नहीं है। साइबेरिया की बैकाल झील को ही देख लीजिए। इसमें भारत के सबसे बड़े जलाशय इंदिरा सागर से 1900 गुना ज्यादा पानी आ सकता है। इस बात को जरा ऐसे सोचकर देखिए, अगर रोज इंदिरा सागर का सारा पानी बैकाल झील में डाला जाए तब भी उसे पूरा भरने में 5 साल से ज्यादा लग जाएंगे। इससे पता चलता है कि हमारी अपनी धरती पर ही चीजें कितनी विशाल हो सकती हैं। तो धरती पर तो देख लिया, अब वक्त है बड़े पैमानों की तरफ बढ़ने का। चलिए पृथ्वी को पीछे छोड़कर हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोस में झांकते हैं। 1400। जी हाँ, 1400। इतनी ही हमारी पृथ्वी हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के अंदर समा सकती हैं। और जैसे ही हमें लगता है कि बृहस्पति कितना बड़ा है, याद आता है कि हमारे सूरज के सामने तो ये भी एक छोटी सी गेंद जैसा है। सूरज के अंदर बृहस्पति जैसे 1000 ग्रह समा सकते हैं। और यहां से असली कहानी तो अब शुरू होती है। हमारा सूरज भी ब्रह्मांड के दूसरे विशाल तारों के सामने कुछ भी नहीं है। ये चार्ट देखिए, ये सब कुछ साफ कर देता है। अगर हम अपने सूरज का आकार 1 माने तो रेगेल नाम का तारा उससे 4 लाख गुना बड़ा है। और फिर आता है बेटेल्ज्यूस। जरा सोचिए, ये सूरज से 60 करोड़ गुना ज्यादा बड़ा है। इसके अंदर 60 करोड़ सूरज समा सकते हैं। तो क्या बेटलज्यूस ही सबसे बड़ा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक ऐसा भी तारा है जिसके आगे बेटलज्यूस भी एक छोटे से कंचे जैसा लगता है। मिलिए स्टीफनसन 2018 से। इसे कह सकते हैं तारों का राजा। इसके अंदर बेटलज्यूस जैसे 27 तारे या फिर हमारे सूरज जैसे 10 अरब तारे समा सकते हैं। और हमारी धरती, उसकी तो बात ही क्या करें, 13 क्वाड्रिलियन। ये नंबर सोचना भी मुश्किल है। तो क्या स्टीफनसन 218 ब्रह्मांड की सबसे बड़ी चीज है? जवाब है नहीं। अब हम एक ऐसी चीज की बात करेंगे जिसके सामने ये महाविशाल तारा भी रेत के एक दाने जैसा है। हम बात कर रहे हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल की। चलिए अब पैमाने को और तेजी से बढ़ाते हैं। टॉन 618 नाम का एक ब्लैक होल अपने अंदर 22 लाख स्टीफनसन 218 जैसे तारे समा सकता है। उससे भी बड़ा है फिनिक्स ए स्टार ब्लैक होल। और फिर सोचिए बर्नार्ड 68 जैसी विशाल निबुला के बारे में, धूल और गैस का एक ऐसा बादल जिसके अंदर फिनिक्स ए स्टार जैसे 500 ब्लैक होल्स आ जाएं। तो अभी तक हमने अलग अलग चीजों की बात की, लेकिन ये सारी विशाल चीजें मिलकर और भी बड़े बड़े ढांचे बनाती हैं। अब जरा उस लेवल पर चलते हैं। सोचिए, हमारी आकाशगंगा मिल्की वे, वो लोकल ग्रुप नाम के एक बड़े समूह का बस एक हिस्सा है। और इस लोकल ग्रुप में हमारी जैसी 1 करोड़ आकाशगंगाएं समा सकती हैं। लेकिन ये लोकल ग्रुप भी वर्गो सुपर क्लस्टर नाम की एक और बड़ी संरचना का छोटा सा हिस्सा है। और ये सब कुछ समा सकता है केबीसी वॉइड नाम की एक विशाल खाली जगह। 2 अरब प्रकाश वर्ष ये केबीसी वॉइड की चौड़ाई है। हमारी जानकारी में ये सबसे बड़ी संरचनाओं में से एक है। तो अब आखिरी सवाल आता है, ये सब कुछ मिलाकर यानी पूरा ब्रह्मांड कितना बड़ा है? हमारा जो देखा जा सकने वाला ब्रह्मांड है, मतलब वो हिस्सा जहां तक हम देख सकते हैं, वो इतना बड़ा है कि उसमें केबीसी वॉइड जैसी 17,000 संरचनाएं समा सकती हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात अब आती है। इतना विशाल ब्रह्मांड, इसका 99.9999% हिस्सा बिल्कुल खाली है। जी हां, खाली।
सारे तारे, गैलेक्सी, हम सब कुछ मिलाकर इसके 0.0001% से भी कम हिस्से में। और कहानी यही खत्म नहीं होती। ये सब कुछ, ये सिर्फ ब्रह्मांड का वो हिस्सा है जिसे हम देख सकते हैं। असली ब्रह्मांड वो इससे कई कई ज्यादा बड़ा हो सकता है। जरा इस नंबर को देखिए। इस संख्या को कहते हैं 30 नोनिलियन। कुछ थियरीज के मुताबिक अगर कोई असली ब्रह्मांड है तो उसके अंदर हमारे जैसे 30 नोनिलियन देखे जा सकने वाले ब्रह्मांड समा सकते हैं। ये एक ऐसी संख्या है जो हमारी सोच और कल्पना की हर सीमा से परे है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि अगर ये सब कुछ, ये पूरी विशालता सिर्फ वो हिस्सा है जिसे हम देख पा रहे हैं, तो फिर उस सीमा के पार क्या है जिसे हम शायद कभी नहीं देख पाएंगे।